सत्ता में सबसे पहले बात करते हैं उस धार्मिक कलेश की जिसमें नफरत वाली चिंगारियां हैं, हिंदू मुस्लिम वाली आग है। आज कुछ वीडियो सबूत के साथ ऐसे लोगों की चाल, चरित्र और चेहरे को बेनकाब करने वाले हैं जो विशेष तौर पर त्योहारों के मौसम में नफरत और हिंसा का माहौल बनाते हैं। पिछले कुछ दिनों से ऐसे पत्थरबाजों और उन्मादियों का केंद्र बना हुआ है महाराष्ट्र, जहां गणेश जुलूस के दौरान पत्थर फेंके जा रहे हैं, जहां ईद के दौरान ईंट और पत्थर फेंके जा रहे हैं, आगजनी की जा रही है, हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। लेटेस्ट मामला है महाराष्ट्र के नंदुरबार का, जहां ईद के दौरान कल दोपहर जबरदस्त झड़प होती है। नंदुरबार में हिंसा का ये लेटेस्ट वीडियो है जिसमें देख सकते हैं कि कैसे गली के अंदर दो गुटों के लोग सड़क छाप गुंडों की तरह लड़ते हैं। दोनों तरफ से पत्थरबाजी होती है, नारेबाजी होती है। यहां पर मसला धर्म का नहीं है, क्योंकि पथराव गणेश जुलूस के दौरान भी हो रहा है और ईद के जुलूस के दौरान भी नंदुरबार में पत्थर फेंके गए। मसला सिर्फ और सिर्फ उन खतरनाक लोगों का है जो हमेशा साजिश के पत्थर से समाज का ताना बाना बिगाड़ने की ताक में रहते हैं। ऐसा लगता है कि इन लोगों को इस काम के लिए विशेष तौर पर प्रशिक्षित किया जाता है। ऐसा लगता है कि इन्हें सिखाया जाता है कि यह त्योहार का वक्त है, बहुत बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे, यह माहौल बिगाड़ने का सही वक्त है, और एक आदेश पर ये लोग खून खराबा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। महाराष्ट्र के नंदुरबार का यह दूसरा वीडियो देखिए। ईद मिलाद जुलूस के दौरान की यह तस्वीर है। पुलिस के अनुसार मालीवाड़ा इलाके में अचानक नारेबाजी के बाद पत्थरबाजी शुरू हो गई। उपद्रवियों ने कई गाड़ियों में आग लगा दी, एक घर में भी आग लगा दी गई, यहां तक कि पुलिस पर भी पत्थर फेंके गए। हालांकि आज नंदुरबार में किसी तरह की झड़प नहीं हुई है। पुलिस का पहरा है, एक्शन भी जारी है। हत्या की कोशिश, दंगा फैलाने, सरकारी संपत्ति को नुकसान करने समेत कई अपराधों के केस दर्ज किए गए हैं। 109 आरोपियों की पहचान की गई है, जिसमें से 55 को गिरफ्तार किया गया है, जबकि 54 आरोपी फरार हैं। दावा है पुलिस के रेडार पर 150 से 200 लोग हैं जिनकी पहचान सीसीटीवी वीडियो के आधार पर की जा रही है। सिर्फ 120 सेकंड में नंदुरबार में धार्मिक कलेश की पूरी कहानी को देखिए, उसके बाद साजिश के पत्थर पर हो रही चुनावी पॉलिटिक्स की भी चर्चा करेंगे। दो समाजों के बीच में जो तनाव का परिस्थिति निर्माण हुआ, उसके हवाले से जो घटना सामने आई और कायदा व व्यवस्था का प्रश्न निर्माण हुआ, इसके अंतर्गत गुनाह दर्ज किया गया है। अभी तक 55 एक्यूज़्ड को हमने हिरासत में लिया है। 54 ऐसे आरोपी हैं जिनके नाम निष्पन्न हैं और वो अभी एब्सकॉन्डिंग है, और उनके लिए उनको डिटेक्ट करके उनको अरेस्ट करने के लिए हमने अलग अलग टीम्स बनाई हुई हैं। बहुत जगह जानबूझ के कोई वातावरण निर्मित का प्रयोग कुछ लोग कर रहे हैं और जानबूझ के फिरका परस्त ताकत दो कुछ काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि कुछ जगह तनाव निर्माण हो रहा है, जो चुनाव के लिए इस्तेमाल करने के लिए कुछ लोग प्रयास में हैं। महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था कहाँ बची है, तो उनको पता है, तो विभाजन कर हम लोग सत्ता में आ सकते कि ये कोशिश कर रहे हैं कहीं ना कहीं लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। ये विपक्ष के ही कार्यकर्ता कर रहे हैं, कोई और नहीं है। और जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता, उद्धव गुट के कार्यकर्ता ये जानबूझ करके वहां के विभाग में अशांति फैलाने के लिए कर रहे हैं। इन लोगों ने तय कर लिया है कि आइए दंगा फसाद करवाते हैं, नफरत फैलाते हैं, सांप्रदायिक दंगे करवाते हैं, हिंसा करवाते हैं। ये लोग चुनाव जीतने के लिए किसी भी हद पर जा सकते हैं। भाजपा महाराष्ट्र के चुनाव के पहले महाराष्ट्र राज्य का वातावरण खराब करना चाहती है, ये दंगा फसाद चाहती है, ये चाहती है किसी भी तरह से सांप्रदायिक तनाव पैदा करे, क्योंकि इनको पता है डेवलपमेंट विकास के नाम पे टोटल फेल हो चुकी। देखिए, कहानी सिर्फ महाराष्ट्र के नंदुरबार की नहीं। पिछले कुछ दिनों से राज्य के कई जिलों में पत्थरबाजों की टोली घूम रही है और सबसे ज्यादा टारगेट गणेश जुलूस को किया जा रहा है। आपको बता दें, पिछले 3 दिनों में महाराष्ट्र में 3 जगहों पर पथराव हुए। 17 सितंबर को भिवंडी में गणपति विसर्जन बड़े ही धूमधाम से किया जा रहा था। बताया जा रहा है कि रात करीब 12 बजे के दौरान विसर्जन के लिए गणेश जी की मूर्ति
ले जाई जा रही थी। इसी दौरान पथराव हुआ, इसकी वजह से मूर्ति खंडित हो गई। इसके बाद दो गुटों में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिला। 18 सितंबर की बात कर लेते हैं। 18 सितंबर को महाराष्ट्र के अकोला में धार्मिक शोभा यात्रा के दौरान माहौल तनावपूर्ण हो गया जब कुछ लोगों ने पत्थर फेंके। ऐसी सूचना मिलते ही पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रित किया गया। पथराव कर रहे 68 लोगों को हिरासत में ले लिया गया और उनके खिलाफ दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जा रही है। और इसके बाद कल नंदुरबार में क्या हुआ, इसकी पूरी कहानी आपको बताई। इसके वीडियो सबूत भी हमने आपको दिखाए। सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं बल्कि गणेश जुलूस पर पथराव का सिलसिला पिछले कई दिनों से देश के अलग अलग राज्यों में जारी है। गणेश जुलूस पर सीरियल पत्थरबाजी हो रही है। 18 सितंबर को कर्नाटक के दावेड़गेरे में भगवान गणेश की प्रतिमा विसर्जन के दौरान पथराव हुआ था। हालांकि मौके पर मौजूद पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए हालात पर काबू पाया। दरअसल गणपति के विसर्जन का जुलूस चामराजपेट सर्कल के पास से गुजर रहा था। इस दौरान वहां कुछ लोगों ने पत्थर फेंके, दोनों तरफ से पत्थरबाजी की गई। पुलिस के मुताबिक पत्थरबाजी की यह घटना करीब 3 मिनट तक चली। पुलिस के एक्शन के बाद मामला शांत हुआ। इससे 7 दिन पहले कर्नाटक के मांड्या में गणपति विसर्जन जुलूस पर पथराव हुआ था, जिसके बाद दोनों गुटों में हिंसक संग्राम छिड़ गया था। कुछ लोगों ने दुकानों और गाड़ियों में आग लगा दी थी। ऐसे लोग आपके शहर में भी हो सकते हैं। ऐसे में इनकी साजिश को समझने और इनके चेहरों को पहचानने की आवश्यकता है। वैसे इन सब घटनाओं को देखकर मन में यह भी आता है कि क्या हमारे देश में अब कोई त्योहार शांतिपूर्वक नहीं मनाया जा सकता।